वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम चले आना गाने के बीट सिंग पर से किपेक लगाकर लिरिकल प्लस बीट सिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये स्टेटस बनने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट से बीट मार्क प्रोजेक्ट और से किपेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखना है और ऑल मटेरियल से सभी मटेरियल्स को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्रोजेक्ट्स में जाकर जो बीट मार्क प्रोजेक्ट हमने इंपोर्ट किया है उसको ओपन कर लीजिए। बीट मार्क प्रोजेक्ट में चले आना वाला गाना ऐड किया हुआ है और जहां पर भी बीट चेंज होते हैं वहां पर हमने ऑलरेडी बीट मार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों शुरू से लेकर 0 सेकंड से लेकर 14.25 सेकंड तक के पहले जो 9 बीट्स है उन 9 बीट्स में हम लिरिक्स ऐड करने वाले हैं। उसके बाद जो बचे हुए 15 बीट्स है 14.27 से लेकर एंड तक जो 15 बीट्स है उन 15 बीट्स में हम फोटोज ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करते हैं। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको गाना जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पर आ जाना है 0 सेकंड से। वहां पर आने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको गाने को सुनना होगा। गाने को सुनने के बाद आपको लिरिक्स को टाइप कर लेना है। दोस्तों हमारा पहला लिरिक्स है जुदा हम। इस लिरिक्स को ऐड करने के बाद फॉन्ट की साइज वाला ऑप्शन है 18 उस पर क्लिक करके इसकी साइज को आपको बढ़ा देना होगा, 32 के आसपास रख दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों आपको इसको इस तरह से नजदीक लाना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्हाइट कलर को सफेद कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। कलर को सिलेक्ट करने के बाद रोबोट रेगुलर जो हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उस पर क्लिक करके आज के वीडियो के लिए हम लेमन मिल्क बोल्ड ये वाला फॉन्ट यूज करने वाले, आप देख सकते हैं वाला। अगर आपके पास ये वाला फॉन्ट नहीं है तो इसकी ओटीएफ फाइल में ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा, सिर्फ आपको उस फाइल को डाउनलोड करके अलाइट मोशन एप्लीकेशन में लाना है। यानी कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको अलाइट मोशन एप्लीकेशन में कैसे इंपोर्ट करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों सिंपली से आपको फॉन्ट ऐड करने के बाद फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद एक लाइन में इसको सेट कर दीजिए। तो दोस्तों लिरिक्स को एक लाइन में अच्छी तरह सेट कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आगे के लिरिक्स हम इस लेयर पर ही एडिट करने वाले हैं। तो पहले लिरिक्स को आपको अच्छे से मिडल में सेट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से अच्छे से मिडल में सेट कर दिया। यहाँ से आप अगर आपको साइज इंक्रीज करनी है यहाँ से साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी आपको काम करना है यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों एक बाद आपको पहले वाले बीट मार्क पर जाना है। पहले वाले बीट मार्क पर जाकर इस लिरिक्स का आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको सेकिपेक प्रीसेट बैक आना है। सेकिपेक प्रीसेट को ओपन कर लेना है जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। सेकिपेक प्रीसेट में आपको टेक्नो नाम पर जो मैंने इफेक्ट्स लगा कर दिए हैं हमारे लिरिक्स के इफेक्ट्स से, उस इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जो हमारे लिरिक्स से लेयर वाली लिरिक्स है उस पर क्लिक करना है। इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। कुछ इस तरह से आपको लिरिक्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों लिरिक्स पर इफेक्ट ऐड होने के बाद आपको सिंपली से इस लेयर पे क्लिक करना है। दो रेक्टेंगल शेप और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इसको कॉपी लेयर कर लीजिए। कॉपी लेयर करने के बाद आगे वाले बीट मार्क पर जाइए, आगे वाले बीट मार्क के थोड़ा सा आगे जाइए और इसको फिर से एक बार उसी ऑप्शन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद थोड़ा सा आगे आइए, एडिट टेक्स्ट में जाइए, लेयर को सिलेक्ट करके और आपको आगे का लिरिक्स लिख लेना है। आगे का लिरिक्स से हमारा हो गए माना, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको एक लाइन में खींच लीजिए। एक लाइन में खींच लेने के बाद इसकी साइज को कम कर लीजिए। साइज को कम करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसको मिडल में सेट कर दीजिए। दोस्तों मिडल में इसको सेट करने के बाद नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाइए। नेक्स्ट वाले यानी कि हमारे दो नंबर वाले बीट मार्क पर 3.08 सेकंड वाले वहां पर जाने के बाद टाइमर वाले ऑप्शन पे जाइए और जो 4 नंबर का ऑप्शन है, तो दोस्तों अगर लिरिक्स की ड्यूरेशन कम है तो आपको 4 नंबर वाले ऑप्शन की मदद से इसको एक्सटेंड कर देना है। अगर ज्यादा है तो दोस्तों आपको 3 नंबर वाले ऑप्शन की मदद से इसको कट कर देना होगा। आप ध्यान में रखिए। तो मैं थोड़ा सा और प्ले करके दिखाता हूं आपको दोनों लिरिक्स एक साथ कुछ इस तरह से
आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरे यानी कि हमारे तीसरे लिरिक्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है थोड़ा सा आगे बीट मार्क के, और फिर से एक बार जो हमने पहले लेयर कॉपी की थी उसको पेस्ट लेयर कर देना है। पेस्ट लेयर करने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर एडिट टेक्स्ट में जाना है, आपको तीसरा लिरिक्स लिख लेना होगा, मगर ये हमारा तीसरा लिरिक्स है। इसको ए भी मिडल में अच्छी तरह से है दोस्तों, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपको नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाकर टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। दोस्तों इस तरह से हमें नो के नो लिरिक्स ऐड करने हैं, मैं नो के नो लिरिक्स ऐड कर देता हूं। दोस्तों अगर आपको लिरिक्स मिलते नहीं है या समझ नहीं आते आपको, तो दोस्तों आप सिंपली से चले आना सॉन्ग लिरिक्स सर्च कर लीजिए गूगल पर, आपको मिल जाएंगे लिरिक्स वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या लिख कर भी आप रख सकते हैं। दोस्तों मैं नो लिरिक्स हमें ऐड करने हैं, मैं नो के नो लिरिक्स ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूं, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूं। A few moments later. तो दोस्तों सभी लिरिक्स को ऐड करने के बाद अब हमें फोटोज ऐड करने हैं। फोटोज ऐड करने के लिए आपको 14.27 सेकंड वाले बीट मार्क पर आना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और जिन भी इमेज पर आपको वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना होगा उन इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम रकुलप्रीत सिंह के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास ये इमेजेस नहीं है और आप इन इमेजेस पर स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो इन इमेजेस को मैं ऑल मटेरियल्स में जिप फाइल के द्वारा दे दूंगा। जिप फाइल को सिर्फ आपको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आर या ZR ऐप दोनों में से कोई से भी ऐप से आप इसको अनजिप कर सकते हो। उसको अनजिप करने के बाद सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपके अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं खुद से किसी भी हीरो या हीरोइन के, तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप किसी भी हीरो या हीरोइन के इमेजेस को 4K फुल HD में क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों सिंपली से आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद फोटो को ऐड कर लीजिए। फोटो ऐड करने के बाद राइट साइड वाले 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फिल कॉम्पोजिशन एरिया करके फुल स्क्रीन कर दीजिए। नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाकर इमेज का आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों हमें 15 इमेजेस ऐड करने हैं, मैं 15 के 15 इमेजेस ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूं, तब तक वीडियो स्किप कर देता हूं। 2000 years later. तो दोस्तों सभी इमेजेस को ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने हैं। इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने के लिए मैंने जो आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट प्रोवाइड की है उसको ओपन कर लीजिए। सेक इफेक्ट प्रीसेट में आपको 2 हीरोइन की इमेजेस मिल जाएंगी। दोनों भी इमेजेस पर हमने अलग अलग इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले वाली हीरोइन की इमेज है, उस पर आपको क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जहां से हमारी इमेज स्टार्ट होते हैं 14.27 सेकंड यानी कि हमारी हीरोइन की पहली इमेज, उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक इमेज को छोड़कर उसके अगले वाले इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। फिर से एक बार एक इमेज छोड़कर अगले वाले, इस तरह से दोस्तों आपको अल्टरनेटिवली ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना होगा। पहले इमेज पे इफेक्ट लगा देने के बाद दूसरे को छोड़ देना है, तीसरे पे लगा देना है, चौथी को छोड़ देना है, पांचवें पे लगा देना है। इस तरह से दोस्तों ऑड नंबर वाली इमेजेस होगी, पहली, तीसरी, पांचवी, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं, यानी कि कुल 8 इमेज पर आपको वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरह से आपको इमेज को अल्टरनेटिवली इफेक्ट पेस्ट कर देना है। अल्टरनेटिवली इमेज पर इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट में जाना है और दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद फोटो स्टार्ट होते वहां पर आ जाना है और जो बची हुई इमेजेस होगी दोस्तों दूसरी, चौथी, छठी, इस तरह से उन बचे हुए इमेजेस पर आपको वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। बचे हुए 7 इमेजेस पर दोस्तों, कुल हमारे 15 इमेज है। पहला इफेक्ट हमने 8 इमेज पर पेस्ट किया था, उसके बाद जो बची हुई 7 इमेजेस होंगी उन 7 इमेज पर आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों दूसरा इफेक्ट इन 7 इमेज पर पेस्ट करने के बाद हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोग ऐड करना है उसको ऐड करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें एक फायर पार्टिकल इफेक्ट ऐड कर लेना है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और मैंने जो फायर पार्टिकल इफेक्ट प्रोवाइड किया है ऑल मटेरियल्स में आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर 2 नंबर रोटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको -90 डिग्री में रोटेट करके राइट साइड वाले 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फिल कॉम्पोजिशन एरिया करके फुल स्क्रीन कर देना है। ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर लाइटर में स्क्रीन पे डबल कर दीजिए। एक करने के बाद जहां पर हमारा स्टेटस एंड होता है 27 सेकंड पर, वहां पर आकर इसका एक्स्ट्रा पार्ट आगे वाला उसको कट कर दीजिए। दोस्तों एक करने के बाद हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा डेमो देखिए। दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो गया। आप वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेटिंग के बगल में जो शेयर वाला आइकन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके वीडियो में जाकर वीडियो का एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल सेलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में ए रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों आप 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों में भी नहीं होगा, कुछ एरर वगैरह आएगा, दोस्तों आप लेटेस्ट वाला वर्जन 4.0.0 वाला हमारे वेबसाइट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे एनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।